अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, क्या आप हर वक्त परेशान रहते हैं? क्या मुस्तकबिल की फ़िक्र, रिज़्क की फ़िक्र, औलाद की फ़िक्र और हालात की फ़िक्र ने आपके दिल का सुकून छीन लिया है? अगर इन सवालात का जवाब हाँ में है तो आज हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की एक ऐसी तालीम जान लीजिए जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, अपनी फ़िक्र अल्लाह को दे दो, फिर देखो अल्लाह तुम्हारे लिए क्या क्या इंतज़ाम करता है। आखिर ये कैसे मुमकिन है? फ़िक्र अल्लाह को देने से ज़िंदगी में कौन से 3 मुअज्ज़े रोनुमा होते हैं? तो आइए जानते हैं सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात, बसीरत और अक़वाल की रोशनी में कि जब इंसान अपने मामलात, अपने फ़िक्रें, अपनी परेशानियाँ, अपने हालात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सपुर्द कर देता है तो फिर उसके लिए 3 मुअज्ज़े ज़िंदगी में होते हैं जिन्हें वो अपने दिल से महसूस करता है और आँखों से देखता है। तो नाज़रीन मोहतरम, पहला मुअज्ज़ा उस शख्स के लिए जो मुकम्मल दिल से तवक्कुल और भरोसा रख कर अपने हालात मामलात अल्लाह के हवाले कर देता है। पहला मुअज्ज़ा, दिल को सुकून मिल जाता है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि वो हर चीज़ को अपने काबू में रखना चाहता है, और ये हमारा कोई फितरी अमल है नाज़रीन मोहतरम। हालांकि हकीकत ये है कि कल हमारे इख्तियार में नहीं होता, आने वाला कल, मुस्तकबिल, हमें उसके बारे में कुछ इल्म नहीं होता। जब इंसान अपनी फ़िक्र अल्लाह के सुपुर्द कर देता है ना, तो उसके दिल से बेजा खौफ और इज़्तिराब, बेचैनी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। कभी आज़मा कर और तजुर्बा करके तो देखिएगा, क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि मेरा रब मेरे मामलात मुझसे बेहतर जानता है। अगर आप ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, ज़िंदगी को जीना सीखना चाहते हैं, तो फिर अपने मामलात अल्लाह के सपुर्द करना सीखें। कुरान पाक भी हमें यही सिखाता है कि अल्लाह पाक बेहतरीन कारसाज है और अपने बंदों के लिए काफ़ी है। जब दिल में ये यकीन आ जाता है ना, तो रातों की बेचैनी सुकून में बदल जाती है। जब इंसान अपने मामलात अल्लाह के हवाले कर देता है, अपनी फ़िक्रें रब के सपुर्द कर देता है, तो पहला मुअज्ज़ा जो उसकी ज़िंदगी में होता है ना, वो दिल से बेचैनी ख़त्म कर दी जाती है और दिल को इतना पुरइत्मीनान बना दिया जाता है कि बज़ाहिर हालात जैसे भी हों, इंसान अंदर से ज़रूर मुतमईन होता है। दूसरा मुअज्ज़ा नाज़रीन मोहतरम, मसाइल आसान होने लगते हैं खुद ब खुद ही, गैबी मदद से, अल्लाह पाक के करम और फजल से उस शख्स के मसाइल हल होने लगते हैं, आसान होने लगते हैं, जो अपने मामलात अल्लाह के सपुर्द करना सीख जाता है और अल्लाह पर तवक्कुल करना सीख जाता है। अक्सर हम मसाइल को सोच सोच कर इतना बड़ा बना लेते हैं ना कि वो पहाड़ नज़र आने लगते हैं और बाज़ औक़ात तो हमें नामुमकिन लगता है। लेकिन जब बंदा अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह पाक ऐसे रास्ते पैदा करता है जिनका इंसान ने तसव्वुर भी नहीं किया होता। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं कि अल्लाह पर यकीन रखने वाला कभी तन्हा नहीं होता। कभी कोई शख्स मदद के लिए आ जाता है, कभी कोई मौका मिल जाता है और कभी हालात अचानक से बदल जाते हैं। और ये वो मुअज्ज़ा है और उस वक्त आपकी ज़िंदगियों में रोनुमा होता है जब आप अपने मामले, अपने ज़िंदगी के जो भी मामलात अल्लाह के सपुर्द करना सीख जाते हैं। और यही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पोशीदा मदद होती है आपके लिए कि आपके मसाइल हल होने लगते हैं, आसान होने लगते हैं और अल्लाह पाक आपके लिए वसाइल पैदा कर देता है। और इंसान हैरान रह जाता है कि जो काम नामुमकिन लग रहा था वो कैसे मुमकिन हो गया। ये है अल्लाह पर तवक्कुल करने की सबसे बड़ी पावर कि जब इंसान अपनी फ़िक्र अपने रब के सपुर्द करता है ना, तो फिर अल्लाह पाक अपने उस बंदे की बेइंतहा मदद करता है। तीसरा मुअज्ज़ा नाज़रीन मोहतरम उसकी ज़िंदगी में ज़रूर आता है जो अपने मामलात अल्लाह के सपुर्द करना जान लेता है, और वो तीसरा मुअज्ज़ा है जो सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात हमें सिखाती है, वो है ज़िंदगी में बरकत आ जाती है। ये भी तजुर्बा करके अपनी ज़िंदगी में देखिएगा, लेकिन इस तजर्बे को करने के लिए आपकी खलूस नीयत और आपका कामिल अल्लाह की ज़ात पर यकीन होना बहुत ज़रूरी है। फ़िक्र इंसान की ताकत को खा जाती है, जबकि तवक्कुल इंसान की ताकत को बढ़ा देता है। सुबहान अल्लाह। जब इंसान हर वक्त परेशान रहने के बजाय अमल पर तवज्जो देता है और नताइज अल्लाह के सपुर्द कर देता है, तो उसके
वक्त, सेहत, रिश्तों और रिज्क में बरकत आना शुरू हो जाती है। और ये बरकतें आती हैं उसके कामिल यकीन की वजह से, कि उसको यकीन है कि मैंने अपने मामलात, अपनी फ़िक्रें अपने रब के सुपुर्द कर रखी हैं और अल्लाह पाक मेरे हक़ में बेहतर फ़ैसला फ़रमाएगा। वो छोटी छोटी नेमतों को महसूस करने लगता है, शुक्र बढ़ता है और शुक्र के साथ नेमतें भी बढ़ती चली जाती हैं। यही वो ज़िंदगी है जिसे सुकून वाली ज़िंदगी कहा जाता है। ऐसी ज़िंदगी को जीना सिखा रहे हैं हमें हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब अपनी तालीमात, अक़वाल और बसीरत की रोशनी में, कि अपनी फ़िक्र अल्लाह को दे दो और फिर देखो अपनी ज़िंदगी में मुआज़े कैसे होते हैं, और अपनी ज़िंदगी को सही मायनों में जीना सीखो और अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द करना सीखो, क्योंकि अल्लाह पाक हर चीज़ पर कादिर है। नाज़रीन मोहतरम, ज़िंदगी जीना कैसे सीखना है? ज़िंदगी का मतलब ये नहीं कि हर मसला ख़त्म हो जाए। ज़िंदगी जीने का असल हुनर ये है कि मसाइल के बावजूद दिल अल्लाह से जुड़ा रहे, और यही तालीमात हमें सिखाती हैं हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की। फ़िक्र करने से हालात नहीं बदलते, लेकिन अल्लाह पर भरोसा करने से इंसान ज़रूर बदल जाता है, और जब इंसान बदल जाता है ना, तो उसकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की ये बात हमेशा याद रखें। फरमाते हैं, जिसने अल्लाह को अपना बना लिया उसने सब कुछ पा लिया। आज ही फैसला करें कि अपनी फ़िक्र, अपने खौफ और अपनी परेशानियाँ अल्लाह के हवाले कर दें। फिर देखें कि आपकी ज़िंदगी में सुकून, आसानी और बरकत के वो दरवाज़े खुलते हैं जिनका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। अगर आप भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, अल्लाह पर कामिल यकीन रखते हैं, तो ये 3 मुआज़े आपकी ज़िंदगी में भी ज़रूर रोनुमा होंगे। यानी अगर आप अपनी फ़िक्रें, अपने हालात, वाक़यात ज़िंदगी के, अपनी मुश्किलें अपने रब के हवाले करना सीख जाते हैं, तो फिर अल्लाह पाक आपकी गैब से मदद भी करता है। आपके मसले मसाइल आसान होने लगते हैं, आपके लिए असबाब पैदा कर दिए जाते हैं, और अल्लाह पाक आपको शुक्र करने वाली ज़ुबान अता कर देता है। जितना आप शुक्र करते चले जाते हैं, उतने ही आपकी नेमतों में इजाफ़ा होता चला जाता है। ये तजुर्बा कभी अपनी ज़िंदगी में करके देखिएगा। सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात से जो हमें पैगाम मिलता है कि जब इंसान अपने तफक्कुरात को अपने रब के हवाले कर देता है ना, तो फिर उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं, कुछ ऐसे इनकलाब, कुछ ऐसे मुआज़े रोनुमा होते हैं कि जिसके बारे में इंसान ख़ुद भी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं, सुकून वाली ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो फिर अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दिया करें और यकीन के साथ कर दिया करें, और अपने रब पर तवक्कुल और भरोसा रखा करें, क्योंकि अल्लाह पाक अपने उस बंदे के लिए फिर काफ़ी हो जाता है। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मेरा रब मेरे लिए काफ़ी है। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।